हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। राजकोषीय घाटे से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव को स्पष्ट करते हुए इसमें कमी लाने वाले उपायों पर चर्चा करें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे राजकोषीय घाटा के बारे में चर्चा करना है कि राजकोषीय घाटा पहले है क्या और उसके बाद में उसके दुष्प्रभाव क्या हैं ये बताने हैं, और उसके बाद में इससे जो कमी किस तरह से लाई जा सके उसके उपाय पे चर्चा करनी है। यानी प्रश्न एक है लेकिन इसके 3 डायमेंशन को तोड़ना है और अलग अलग डायमेंशन पे चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं। सरकार की सकल आय यानी उधार को छोड़ करके, देखिए दोस्तों, जो मैं ब्रैकेट में बताता हूँ कि यदि आप जब आयोग में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए भी कई बार कुछ ज़्यादा शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ। सरकार की सकल आय उधार को छोड़ करके और सकल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कुल आय तथा कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जिसमें उधार शामिल नहीं होता है। राजकोषीय घाटा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह सरकार के संपूर्ण देयताओं को प्रदर्शित करता है। यानी राजकोषीय घाटा जो है वो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। राजकोषीय घाटा से पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 में 2022 में अपने लक्ष्य से ऊपर ही रहा। जितना लक्ष्य था वहाँ तक नहीं पहुँच सका, उससे ज़्यादा ही राजकोषीय घाटा रहा है। राजकोषीय घाटे से उत्पन्न दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। यदि घाटा ज़्यादा होगा तो उसके कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव होंगे ही। तो उसमें है, राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है, जिस पर सरकार को अधिक ब्याज देना पड़ता है। यानी हमारा क्या नुकसान होता है, जब हम राजकोषीय घाटा की पूर्ति के लिए सार्वजनिक ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज देंगे। यानी कि सार्वजनिक ऋण लेने के वजह से जब हम ब्याज देंगे तो हमारा जो हमारी जनता है या सार्वजनिक व्यय पे जो खर्च है वो हमारा कम हो जाएगा। तो एक एस्पेक्ट क्या हुआ कि हम ऋण लेंगे उस पर ब्याज देंगे, ये दुष्प्रभाव है। इससे क्या होगा, इससे डेब्ट ट्रैप की स्थिति भी उत्पन्न होगी। मतलब कि जो ब्याज का जो कुचक्र है ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अगला बिंदु है, अधिक सार्वजनिक व्यय से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। वह जब सार्वजनिक व्यय ज़्यादा होगा तो बाजार में मुद्रा बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि अधिशेष आपूर्ति से मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब सार्वजनिक व्यय के लिए ही ऋण लिया जाता है, सरकार ज़्यादा पैसा इसलिए व्यय करती है कि जो हमारी जनता है, सार्वजनिक व्यय है, कई बार योजनाएं हैं, उन पे जब खर्चा होगा या ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा, लोग खरीदारी करेंगे। इससे क्या होगा, इससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मुद्रास्फीति का और सार्वजनिक व्यय से क्या संबंध है। जब देखिए पैसा ज़्यादा होगा तो वस्तु की खरीदारी बढ़ जाएगी। वस्तु की खरीदारी बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कीमत किसकी घटेगी, तो कीमत मुद्रा की घटेगी। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक ब्याज का, दूसरा मुद्रास्फीति का। और अगला बिंदु है, राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें क्या होता है, उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी और निवेश हतोत्साहित होगा। मतलब जो उधार लेने की है उसमें ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा ज़्यादा, वो हतोत्साहित होगा।
कभी कभी सरकार सार्वजनिक ऋणों की पूर्ति के लिए सरकार टैक्स की दर को बढ़ा देती है, जिससे कराघात जनता पर पड़ता है और महंगाई में वृद्धि होती है। जब सार्वजनिक ऋणों की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो टैक्स बढ़ाया जाएगा ये किसके ऊपर जाएगा? ये जनता के ऊपर जाएगा। जैसे आप एक पैकेट कुछ खरीदते हैं तो उसमें जो टैक्स इंक्लूड होता है वो जनता के ऊपर ही पड़ता है। तो कराघात यहाँ पे किस पे होगा? जनता पे होगा। महंगाई में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि जब उस पर कर लगा करके बेचाएगा तो और महंगा हो जाएगा। राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए हीनार्थ प्रबंधन का भी सहारा लिया जाता है। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? इससे मुद्रास्फीति की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। हीनार्थ प्रबंधन होता है कि पैसे की छपाई करके घाटे को पाटा जाए, लेकिन जब पैसा ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा तो फिर वही स्थिति मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होगी। इससे भी उच्च राजकोषीय घाटे और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि से सरकार और अर्थव्यवस्था में विश्वसनीयता की कमी हो सकती है, यानी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होगी। यदि राजस्व घाटा ज़्यादा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि से सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों की जो विश्वसनीयता है उसमें कमी आएगी और क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होगी। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? चलिए, दुष्परिणाम आपने देखा, राजकोषीय घाटा होता क्या है आपने वो भी देखा, तो कुछ उपाय भी होंगे जिससे हम इससे निजात पा सकें। तो उपाय है, राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय। सबसे पहले सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय का प्रभावी प्रबंधन अच्छे से प्रबंधित किया जाए, मैनेज किया जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेब्ट की स्थिति ना आए, ऋण की स्थिति का इस तरह का बोझ ऊपर ना आ जाए। अगला है सहायकी को तर्कसंगत बनाना। सहायकी को यानी कि जो सब्सिडी दिया जाता है वो तर्कसंगत रूप में दिया जाए। कर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। विनिर्माण क्षेत्र का विकास किया जाए। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। मानव संसाधन का कुशलतम प्रबंधन किया जाए। पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाए। यानी उपाय भी बेहतर हैं। सरकार राजकोषीय समेकन के माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 3 डायमेंशन थे, राजकोषीय घाटा है क्या, उसके बाद में उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं, उसके उपाय क्या क्या हैं, और तीनों क्रमशः हमने बता दिया है। इससे बाहर राजकोषीय घाटे से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों का अलग अलग 125 शब्द के लिए लिखने को बेशक आ सकता है। तो आप इसमें से किसी प्रकार का प्रश्न बनाएगा, आप करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।